नेताओं की एक नई कड़ी में एक नाम जुड़ना मुमकिन सा नजर आता है और वो नाम है नूरिया अंसारी। नूरिया अंसारी भगवान शिव पर जलाभिषेक करती हुई भी नजर आ जाएंगे। आप इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन हिंदुओं में पैठ वैसे ही है जैसे अंसारी परिवार की है। हिंदुओं के बीच जाती है, मिलती है, सुख में, दुख में, होली में, दिवाली में, दशहरे में। पूर्वांचल के उस इलाके में अंसारी कुनबे की एक कन्या सामने आने वाली है, शायद साइकिल चुनाव चिन्ह। विकास की पहली शर्त है सुरक्षा और समृद्धि का पहला आधार है कानून का राज। जो उत्तर प्रदेश कभी दंगों, अराजकता और कमजोर कानून व्यवस्था की पहचान बना दिया गया था, आज वही यूपी देश के सामने सबसे सुरक्षित और भय मुक्त राज्य की मिसाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नया और कड़ा रूप दिया है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लिए गए ऐतिहासिक और कड़े फैसलों ने आज आम जनता के मन में कानून के प्रति अटूट विश्वास और अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। अवैध कब्जों और संगठित अपराध पर प्रहार करते हुए सरकार ने माफियाओं की अरबों रुपयों की काली कमाई और बेनामी संपत्तियों को जब्त कर कानून की सर्वोच्चता को साबित किया है। त्योहारों पर होने वाली अशांति अब इतिहास बन चुकी है और आज उत्तर प्रदेश का हर त्योहार शांति, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस उत्तर प्रदेश पुलिस आज स्मार्ट पुलिसिंग की ओर कदम बढ़ा चुकी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अत्याधुनिक साइबर थानों की स्थापना और यूपी 112 की त्वरित सेवा ने आपातकालीन सहायता को हर नागरिक की उंगली की नोक पर पहुंचा दिया है। इसी मजबूत कानून व्यवस्था का नतीजा है कि आज बड़े उद्योगपति यूपी को निवेश के लिए अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। रात के अंधेरे में भी बेखौफ व्यापार करते व्यापारी और निडर होकर सपनों की उड़ान भरती बेटियां आज बदलते यूपी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। अपराध मुक्त समाज, भय मुक्त परिवेश, कानून का राज, सुरक्षित और प्रगतिशील हमारा उत्तर प्रदेश। सियासत के गलियारों में आज एक ऐसे कुनबे का किस्सा बयां होगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जीता जागता सबूत और गवाह भी है। महिला आरक्षण बिल भले ही 2023 में पारित हो गया हो, लेकिन कुछ ही दिनों पहले डिलिमिटेशन से जोड़कर महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित ना होने देने का आरोप विपक्ष पर मढ़ा गया। बावजूद इसके अपने चुनावी एरोड्रम पर, स्ट्रिप पर अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले में जातिगत आधार के अलावा ज्यादा से ज्यादा टिकट महिलाओं को देने का टेक ऑफ ले लिया है। अब यह कैसा है और यह किस्सा क्या है? आपने देखा होगा इकरा हसन, सौम्य, सुशील, संस्कारी और पूरी आवाज संसद में उठाने वाली। कुछ यही हाल प्रिया सरोज का। अगर विधानसभा की तरफ लौटे उत्तर प्रदेश में तो यह चेहरा रागिनी सोनकर है। महिलाओं के इस नई लॉट में नेताओं की एक नई कड़ी में एक नाम जुड़ना मुमकिन सा नजर आता है और वो नाम है नूरिया अंसारी। जी हां, आपने सही सुना, नूरिया अंसारी। अब ये नूरिया अंसारी है तो अंसारी जुड़ते ही आपके दिमाग में कुछ कौंधा होगा। सही कौंधा है। नूरिया अंसारी मुख्तार अंसारी की भतीजी है, लेकिन सांसद अफजाल अंसारी की सबसे छोटी और तीसरी बेटी है।
जामिया मिलिया से उन्होंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मौजूदा दिनों में वो वर्क फ्रॉम होम में एक बेहतरीन एमएनसी में नौकरी भी कर रही है। अब भला एमएनसी में नौकरी करने वाली, साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली मुख्तार अंसारी की फैमिली से जुड़ी इस नूरिया अंसारी का सियासत से क्या लेना देना? यह कहानी वैसे ही जुड़ती है जैसे इस परिवार की, इस कुनबे की पीढ़ियां सियासत से जुड़ती आई। सबसे बड़े भाई का नाम सिगबतुल्लाह अंसारी, जो विधायक रहे। वर्तमान में उनका बेटा मन्नू अंसारी विधायक है। मुख्तार अंसारी कई मर्तबा विधायक रहे। फिर उनके जन्नतुल मुकाम होने के बाद या उनके जेल जाने के बाद उनका बेटा अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी की पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स सीट से विधायक है। मसला तब आया जब जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। धीमे धीमे बेटे को, बहू को, पत्नी को, सबको पुलिसिया लिखत पढ़त में दर्ज किया जा रहा था। एक शंका आई, एक शक हुआ और लगा कि लगता है गैंगस्टर हो या और तमाम सारी जो धाराएं हैं कहीं उनमें अफजाल अंसारी भी लपेटे में ना आ जाए। यहां से कुनबे की नजर जाती है जामिया मिलिया की उस लड़की पर जो एमएनसी में नौकरी कर रही है, नूरिया अंसारी, कि अगर कोई सियासी संकट आता है कुनबे पे तो नूरिया अंसारी पर्चा दाखिल करेंगी। हालांकि अफजाल अंसारी की जो बड़ी बेटी है नुसरत अंसारी, माफ कीजिएगा, उन्होंने भी पर्चा दाखिले की पूरी तैयारी कर ली थी और यह तय था कि कुछ नहीं तो नुसरत और वो भी नहीं तो नूरिया। ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश यादव के साथ पीला गमछा पहनकर सरकार से जुड़ गए, पार्टी से जुड़ गए और बात नहीं बनी तो सरकार से जुड़ गए। आए दिन कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, तेजाब उगलते रहते हैं कि ममता बनर्जी जब चुनाव हारी तो अखिलेश यादव बेहोश हो गए। उन्होंने पीडीए का नया नाम दे दिया, पीट देगा अहीर। ये सारे नाम वो देने लगे और रोज आना उनका एक ना एक बयान अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव ने भी तय कर लिया कि आवा बाबू, तू लड़ा आपकी चुनाव जहूराबाद से, नूरिया अंसारी को तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे। हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव फूल गए ओम प्रकाश राजभर के कि नूरिया अंसारी यानी लेगेसी ऑफ अंसारी फैमिली कैसे जीतब, कैसे लड़ब, यह झंझट सा होने लगा। लेकिन अचानक इन सब के बीच अफजाल अंसारी पर कोई कानूनी आंच नहीं आई, लिहाजा अफजाल अंसारी लड़ गए और सांसद हो गए। लेकिन 2027 के चुनाव में जो खबर आ रही है, अंदर खाने से छनकर जो चली मऊ से है, मोहम्मदाबाद होती हुई समाजवादी पार्टी के खेमे से निकलती हुई जो हम तक आई है, वो ये कह रही है कि नूरिया अंसारी को चुनाव मोहम्मदाबाद से अखिलेश यादव लड़ाएंगे। यानी फिर वही बात है, प्रिया सरोज, इकरा हसन, रागिनी सोनकर की कड़ी में नूरिया अंसारी। अब ये नूरिया अंसारी की पैठ कहां है? क्या मुसलमानों में, अंसारियों में,
कहां पे है? नहीं, नूरिया अंसारी भगवान शिव पर जलाभिषेक करती हुई नजर आ जाएंगी आपको। मुस्लिम फैमिली है, इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन हिंदुओं में पैठ वैसे ही है जैसे अंसारी परिवार की है। हिंदुओं के बीच जाती हैं, मिलती हैं, सुख में, दुख में, होली में, दिवाली में, दशहरे में नूरिया की मुलाकात आमदरफ्त हिंदू परिवारों में एक आम बात है। इसको देखते हुए साफ तौर पर नजर आता है कि इस चुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में एक नई लेडी लीडर हमको देखने को मिल सकती है, जिसका सियासी नूर फिलहाल खबर बनकर हम तक आया है और बता रहा है कि पूर्वांचल के उस इलाके में अंसारी कुनबे की एक कन्या सामने आने वाली है, शायद साइकिल चुनाव चिन्ह पर। अच्छी खबर है सियासत के लिए, अच्छी खबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन के लिए। नूरिया अंसारी, इकरा हसन, ये जो मुस्लिम फैमिलियों से लड़कियां आती हैं, फैमिली से जो लड़कियां आती हैं और आगे बढ़ती हैं, पढ़ी लिखी, नए जमाने की, शायद इनको देखकर और तमाम सारी बेटियां ये कह सकती हो कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। तो हम और आप वक्त का इंतजार करते हैं। 241 सीटें अखिलेश यादव तकरीबन फाइनल कर चुके हैं। एक अंतिम सर्वे चल रहा है, बाकी कांग्रेस से सीटों का क्या बंटवारा होता है इस पर अभी मंथन होना बाकी है। थिंक टैंक इसमें लगा हुआ है कि किस फार्मूले के तहत साइन थीटा और कॉस थीटा को बैठाया जाएगा। तो अगर इसमें नूरिया अंसारी का नाम भी है तो ये एक बेहतर खबर है, खासकर तब जब अभी महिलाओं का आरक्षण पूरी तौर पर लागू ही नहीं हुआ हो। तो इंतजार करते हैं नूरिया अंसारी का, इंतजार करते हैं 2027 के चुनाव का, टिकटों का और फिर नतीजों का। अगले एक और सियासी मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा होगी रेडिंग पर।